अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। एनाटॉमी क्या है इसकी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, और फिजियोलॉजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या है, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल के साथ डिस्कस किया था, उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होती है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल है जिसमें जानदार अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं। और जो रिप्रोडक्शन है इसकी टू टाइप्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी होती है जिसमें जानदार अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है, उसकी कॉपी बनाता है और अपने जैसे नए जानदार पैदा कर देता है। इसमें सिर्फ एक पेरेंटल ऑर्गेनिज्म, एक अबाई जानदार रिक्वायर्ड होता है। इसमें जो नया ऑफस्प्रिंग बनता है वो बिल्कुल 100% अपने अबाई जानदार की तरह का होता है। इसमें तगय्युरात वेरिएशंस नहीं आती। हमने लास्ट टाइम में ये बात की थी। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मोस्टली। और इसके अलावा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल रिक्वायर्ड होते हैं। इसमें गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म और एग सेल, उनके आपस में फर्टिलाइजेशन होती है और इस तरह जाइगोट एम्ब्रियो एक मुकम्मल जानदार बन जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने ये पढ़ा था कि व्हाई डू वी नीड टू रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। तो कोई भी स्पीशीज है एक जैसे जानदारों का ग्रोथ जो आपस में जिनसी तलीद कर सके और अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सके जो आपस में जिनसी तलीद करके अपनी नस्ल को बढ़ा सके, इसको हम कहते हैं स्पीशीज। कोई भी स्पीशीज है इसको अपना वजूद इस प्लैनेट पे बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। अपनी नस्ल को बढ़ाना ज़रूरी होता है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी एक टाइम आएगा। तो ये थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड था जिसको हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बात की। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बेसिकली दो तरह के जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं, एक एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं वो जो हमें बाहर से नजर आ रहे होते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स वो होते हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और उनको देखने के लिए हमें डिसेक्शन करनी पड़ती है। उसकी स्ट्रक्चर्स को, उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझने के लिए हम इसकी डिसेक्शन करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में एक्सटर्नल पार्ट्स या एक्सटर्नल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें पहले नंबर पे मोनिस ट्यूबस है, उसके बाद लैबिया माइजोरा है और उसके बाद लैबिया माइनोरा है। उसके चौथे नंबर पे हाइमन है, पांचवें पे क्लाइटोरिस है और छठे पे यूरिथ्रा है और सातवें पे एनस है। मोनिस ट्यूबस की बात करें तो ये एक्सटर्नल पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसके ऊपर हेयर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। इसके बाद लेबिया मेजोरा। ठीक है। लेबिया मेजोरा इज टू आउटर मोस्ट फोल्डेड स्ट्रक्चर। ये बाहर की तरफ जो फोल्डेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, और ये जो इसके अंदर बहुत से सेबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं। इन सेबेसियस ग्लैंड का काम ये होता है कि जो इसका जो लेबिया मेजोरा का जो पार्ट है उसको मॉइस्चर रखना, उसको नमदार बनाना, नमी वाला रखना। उसके बाद है लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा के बाद जो लेबिया माइनोरा होता है ये भी टू फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जो लेबिया मेजोरा के बाद आता है और इसमें भी बहुत से सेबेसियस ग्लैंड पाए जाते हैं ताकि ये ग्लैंड्स हैं जो मॉइस्चर प्रोड्यूस करें, नमी प्रोड्यूस करें, इसको नमदार रखें। इसके बाद आता है क्लाइटोरिस। ये स्मॉल स्ट्रक्चर होती है जो वजीना के ऊपर पाई जाती है और ये एक बटन की तरह काम करती है। इसके अंदर बहुत से सेंसरी नर्व्स, सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं। जब भी इसको स्टिमुलस मिलता है या कोई चीज़ टच करती है तो ये फौरन दिमाग को नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करते हैं और पैगाम पे जाते हैं कि जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद जो इसमें भी
जो सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए सेंसरी नर्व्स होती है। उसके बाद है हाइमन। हाइमन जो होती है ये थिन बारीक झिल्ली की तरह की जो मेम्ब्रेन होती है जिसने पार्शली तौर पे जो वजाइना की ओपनिंग होती है उसको घेरे होता है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसको वजाइना है जो उसको घेरती है और ये रैप्चर कर जाती है समटाइम जब गर्ल्स प्ले कर रही होती हैं, खेल रही होती हैं, या कोई इंजरी होती है, एक्सीडेंट होता है, उस वक्त भी इसकी रैप्चरिंग हो जाती है। या बहुत ज़्यादा फीमेल जब डिप्रेशन में जाती हैं, स्ट्रेस में होती हैं, या फिर फर्स्ट टाइम जब सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, तो फिर ये जो हाइमन होती है, ये थिन जो पीस होता है मेम्ब्रेन का जिसने वजाइना के ओपनिंग को घेरे होता है, उसकी रैप्चरिंग होती है। इसके बाद जो यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा को हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ा था कि ये कॉमन नॉली है जिसके जरिए जो एग है या जो यूरिन है वो उसको बॉडी से एलिमिनेट करवाया जाता है, पास आउट करवाया जाता है। सातवें नंबर पे एनस। तो एनस क्या होती है, ये जो मतलब लार्ज इंटेस्टाइन है उसका आखिरी पार्ट है, उसके जरिए जो फिकल जो फीसेस होती है उसको बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। तो आज के जो लेक्चर था उसमें हमने जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसकी एनाटॉमी को और फिजियोलॉजी को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, लेक्चर होगा, उसमें हम इंटरनल जो ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।